हाय डियर फ्रेंड्स। तो आज लेके आए हम आपके लिए टेंस की क्लास। टेंस में टेंस सबसे पहले तो टेंस का जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो टेंस का नाम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। क्या होता है? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंथ क्लास में अपने टेंस जो दिए हुए हैं, टेंस एग्जाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नाम से आता है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नाम से आता है। वहां पर अपन को करेक्ट वर्ब चूज करनी पड़ती है। करेक्ट वर्ब चूज करनी पड़ती है जो सही वर्ब है, टेंस के अकॉर्डिंग सही वर्ब का सेलेक्ट करके उसमें फिल करनी पड़ती है। अपने टेंस 4 मार्क्स का आता है। 10th क्लास में कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स का टेंस है। टेंस जो चैप्टर है अपने 4 मार्क्स का है। टेंस डिवाइड इन 3 पार्ट्स। देखो, टेंस दिया गया है 3 पार्ट्स, 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भागों में, लेकिन हमारे मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग टेंस 2 ही प्रकार के होते हैं। देखना आपके गाइड जो भी बुक है उसमें देखना, वहां पर साफ शब्दों में लिख रखा है एजे थॉमसन के अकॉर्डिंग टेंस के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो एजे थॉमसन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट और पास्ट ही है। फ्यूचर सिर्फ क्या करता है? एक्शन शो करता है। क्या करता है? एक्शन शो। एक्शन शो करता है। क्या करता है? एक्शन शो करता है। बस एक्शन शो करता है, मतलब इस फ्यूचर होता है। अपन पढ़ेंगे, तीनों टेंस पढ़ेंगे, पर याद रखना मॉडर्न इंग्लिश में टेंस 2 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट और पास्ट होते हैं। देखो, टेंस डिवाइड इन 3 पार्ट्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। पास्ट टेंस को अपन भूतकाल बोलते हैं और फ्यूचर को भविष्य काल बोलते हैं। प्रेजेंट का मतलब जो वर्तमान में चल रहा है। क्या? जो वर्तमान में प्रेजेंट में चल रहा है उसे प्रेजेंट बोलेंगे। पास्ट किसे कहते हैं? जो बीत चुका है। भूतकाल मतलब बीत चुका है। भविष्य काल आएगा, फ्यूचर, जो आने वाला कल। क्या होता है? आने वाला कल। देखेंगे अपन 3 प्रकार के टेंस बताए। प्रत्येक टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। प्रेजेंट डिवाइड इन 4 पार्ट्स। प्रेजेंट टेंस जो है वो 4 भागों में बटा हुआ है। सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसको हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 भाग जो है ये प्रत्येक टेंस के होंगे। किसके होंगे? प्रत्येक टेंस के पार्ट होंगे। ऐसे कैसे? पास्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे फ्यूचर में लेंगे तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आया समझ में? भाई प्रत्येक टेंस समझना बिल्कुल आसान है। पहले तो स्टार्टिंग से हम प्रेजेंट मतलब टेंस के 3 भाग डिवाइड करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं या 4 टाइप्स होते हैं प्रेजेंट से। ये तो हुआ अपना टेंस का बेसिक फॉर्मूला। जिसके बाद में टेंस में क्या आता है? अपने सेंटेंस आते हैं। क्या आते हैं? सेंटेंस। अब सेंटेंस किस प्रकार से आते हैं? देखो, और इंग्लिश के अकॉर्डिंग सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल,
कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। लेकिन बेसिक तरीके से देखा जाए तो सेंटेंस अपने 10th क्लास के अकॉर्डिंग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब देखो किसी किसी बच्चे को ये भी याद नहीं रहता है कि अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है। क्या होता है? अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक होता है। क्या होता है? सकारात्मक। क्या बोलते हैं इसको? सकारात्मक। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रश्नवाचक नकारात्मक। अब देखो बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेंटेंस के बारे में पता नहीं चलता है। क्या नहीं चलता है? सेंटेंस के बारे में पता नहीं चलता है। भाई सेंटेंस किस प्रकार का है पहचानना, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना ही इम्पोर्टेंट है। सेंटेंस को अगर अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया तो अपन उसमें वर्ब को क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। और सेंटेंस अगर पहचान में नहीं आया तो फिर कैसे वर्ब फील करेंगे, है ना? तो सेंटेंस को पहचानने का तरीका ही है सबसे पहले नेगेटिव। नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव में क्या आता है? नेगेटिव में क्या आता है? नेगेटिव में नॉट आता है या नो आता है? देखा जाए तो क्या आएगा? नॉट या नो। इस प्रकार से अपन को ये मिल जाएगी। नेगेटिव में पहचानने का तरीका है नॉट या नो या नेवर या फिर नेगेटिव पहचानने का तरीका नॉट या नो। अब इंट्रोगेटिव में क्या पहचानने का तरीका है? जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। कब से? हेल्पिंग वर्ब। या फिर सीधा तरीके से ये देखा जाए कि वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में अपन को इस तरीके का मार्क मिल जाएगा। किस तरीके का मार्क मिल जाएगा? पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं, जो तुमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ। पंक्चुएशन मार्क वाला चैप्टर 8th बोर्ड क्लास में है। तो वहां पर इस प्रकार का साइन जैसे ही दिखाई दे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। कैसा होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब अगला जो आया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या है? ये दोनों मिलेंगे, नोट भी मिलेगा, नो, और इसके साथ में इंट्रोगेटिव साइन भी मिलेगा। ये जो पंक्चुएशन मार्क है इसको अपन प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद में ये हुआ तुम्हारा बेसिक सेंटेंस पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का तरीका। भाई सेंटेंस अब देखो इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या? इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? नोट आएगा। क्लियर? नोट के साथ में सेंटेंस के आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। दूसरा इधर से देखा जाए तो इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, नेगेटिव में नोट, नेवर, नो वाली चीजें आती है। अब इन तीनों को छोड़कर अगर कुछ भी नहीं आता है तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जिसको हम सिंपल भी बोल सकते हैं, जिसमें ना तो विराम चिन्ह आएगा, ना नोट आएगा और ना नेवर आएगा। इस प्रकार से हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। सेंटेंस 4 तरीके के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यही 4 सेंटेंस है जो परीक्षा में, एग्जाम में आएंगे इस प्रकार से, और उसमें अपन को वर्ब फिल करनी है। क्या करना है? वर्ब फिल करने। अब देखा जाए, अब इस प्रकार से बेसिक तो तुम्हारे क्लियर हो चुका होगा कि टेंस अपने 4 नंबर का आएगा। अब 4 नंबर के बाद में अपन पढ़ेंगे प्रत्येक टेंस को 1 बाय 1। सबसे पहले हम लोग उठाएंगे प्रेजेंट टेंस। क्या उठाएंगे? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल वेरी इंपॉर्टेंट टेंस है। पॉइंट देखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल
is very important tense in our syllabus. आइडेंटिफाई करते हैं। अब पढ़ेंगे अपन प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस। देखते हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस इस प्रकार से पढ़ेंगे अपन। प्रेजेंट, अब प्रेजेंट में भी क्या है? प्रेजेंट में प्रेजेंट टेंस डिवाइड इन 4 पार्ट्स। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रेजेंट सिंपल इज वेरी इंपॉर्टेंट टेंस। प्रेजेंट सिंपल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। अब देखेंगे प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हो? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये अपन आज पढ़ें। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? देखो, डेफिनेशन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आती है। एग्जाम में सिर्फ सेंटेंस आते हैं। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही अपन को क्या करना है? टेंस पढ़ना है। ज़्यादा डीपली में नहीं जाना है। सिर्फ सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और एडवर्ब्स अपन इधर देखेंगे। देखो, जो पढ़ेंगे वो डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? मेन वर्ब देखते हैं। क्या देखते हैं? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एमवी। इसको मेन वर्ब बोलते हैं, मुख्य क्रिया। क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है? मुख्य क्रिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। देखो, सीधा फंडा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है। तुमने देखा होगा, है ना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ईएस प्रेजेंट सिंपल में क्यों लगाते हैं, ये भी यहाँ पर अपन आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस लगता है। कब लगता है? जब सेंटेंस क्या हो? यूज ओनली अफर्मेटिव। जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो अपन किसका यूज करते हैं? जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस लगता है। अब ये एस ईएस क्यों लगाया जाता है? बहुत सारे बच्चों को ये भी पता नहीं है कि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस क्यों लगाया जाता है। एस या ईएस क्यों लगाया जाता है? अब एस या ईएस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो ये वर्ब होती है, क्या होती है? ये जो वर्ब होती है वो प्लूरल फॉर्म में होती है। किसमें होती है? प्लूरल फॉर्म में होती है। किसमें होती है? प्लूरल। सिंगुलर फॉर्म में बनाने के लिए एस या ईएस का यूज करते हैं। अब एस या ईएस का यूज कैसे करें? बहुत सारे बच्चों को ये भी पता नहीं होता है कि एस और ईएस कहाँ लगाना रहता है। अब ये देखेंगे, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसके अंत में, वर्ब के अंत में नोट डाल के लिख लो, या तो फिर वर्ब के अंत में क्या है? वर्ब के अंत में यदि एस एच सी एच ओ एक्स या जेड हो, क्या हो? वर्ब के अंत में यदि एस एच सी एच ओ एक्स जेड हो तो क्या लगाएंगे अपन? ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे। याद रखना, जैसे ग्रेज होती है। क्या होती है? ग्रेज। ग्रेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ग्रेज। अब ग्रेज में अपन देखो आखिरी में क्या आ रहा है? जेड आ रहा है। इनमें से एस सी एच ओ एक्स जेड, तो ये जेड इसमें आ रहा है। वर्ब के अंत में क्या आना चाहिए?
जेड एक्स ओ सी एच एस एच एस, तो क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो देखो यहाँ लगाने के बाद में अपना क्या होएगा, ग्रेजेज। ग्रेजेज ग्रेज का मतलब क्या होता है, चरना। अब एस कब लगाएंगे, जब वर्ब के अंत में ये सब नहीं हो, याद रखना ये नहीं हो, वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में ऊपर दिए गए जो ये है एस एच सी एच ओ एक्स जेड ना हो, नहीं हो, तो क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। ये तो हुआ एस या ई एस का बेसिक फॉर्मूला। अब पढ़ेंगे अपन मेन हेल्पिंग वर्ब। क्या पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगी, डू या डज। क्या आएगी, डू या डज, डू या डज आएगी। अब डू डज का प्रयोग कहाँ करेंगे ये भी देखना है। देखो डू डज का प्रयोग वैसे तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में करना है अपन को, पर डू का प्रयोग कब करते हैं, जब सब्जेक्ट आई वी यू और दे हो। क्या हो, जब सब्जेक्ट आई वी यू दे हो तो डू का प्रयोग करेंगे, और जब सब्जेक्ट ही शी इट और किसी का नाम हो तो डज का प्रयोग करेंगे। डू का प्रयोग प्लूरल सेंस में होता है, डज का प्रयोग सिंगुलर सेंस में होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज का प्रयोग करेंगे, जैसे ही शी इट और नेम। किसी का नाम हो तो डज लगाएंगे, है ना। अब इन दोनों का प्रयोग, ये डू डज का प्रयोग करेंगे अपन यूज ओनली नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। शॉर्ट में लिख देता हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमने देखा था मेन वर्ब कहाँ यूज होगी, यूज ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब यूज ओनली नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से ये हुआ थोड़ा बहुत। जिसके बाद में अपन देखेंगे एडवर्ब्स, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे, जैसे अपन ने हिंदी में पढ़ा था, बहुत सारे बच्चे मेरे से पढ़े होंगे, तो मैंने उनको इंग्लिश में डेफिनेशन भी लिखवाई थी बहुत पहले, है ना। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन भी हिंदी में लिखवाई थी। क्या, पहचान जो रहती है टेंस की वो हिंदी में। अब देखो हिंदी में लिखेंगे तो वहाँ पर सेंटेंस हिंदी में नहीं आता है, तो हिंदी की जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान जो टेंस की है, उससे अपने कोई रिलेशन नहीं। यूँ मान लो अपन को पहचानना है तो इंग्लिश के पेपर में सिर्फ आइडेंटिफिकेशन इंग्लिश में पहचानना सीखना है। अब इंग्लिश में पहचानने का तरीका जो इंडिकेटर है तुम्हारे सामने, है ना। जैसे मान लो एडवर्ब्स होता है, क्या होता है, एडवर्ब्स होता है, क्या होती है, एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स, जिसने एडवर्ब्स लर्न कर ली, जिसने एडवर्ब्स लर्न कर ली तो वो सेंटेंस को क्या कर सकता है, सेंटेंस को आराम से आइडेंटिफाई कर सकता है। अब आइडेंटिफाई कर सकता है बिल्कुल इजी। जिसने फिर आइडेंटिफाई कर लिया सेंटेंस को, भाई सेंटेंस इस टेंस का है, एडवर्ब्स के अकॉर्डिंग हम टेंस को पहचान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टेंस को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। एडवर्ब्स जो रहती है टेंस को पहचानने में हेल्प करती है, और टेंस पहचान में आ जाता है तो टेंस कभी गलत नहीं होता है। अगर टेंस अपन ने पहचान लिया कि भाई ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसकी एडवर्ब्स अपन को पहचान में आ रही है, तो टेंस कभी भी गलत नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन आज तक टेंस समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया, टेंस समझ में नहीं आया। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आरजे के इंग्लिश करियर इंस्टीट्यूट कोटा में आपको टेंस किस प्रकार से पहचाना जाता है बिल्कुल आसान तरीके से
आसान शब्दों में तुम्हें बताएंगे। बिल्कुल आसान तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओगे आप आज के बाद। टेंस ऐसा दिमाग में फिट हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। बस याद करना है तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब्स अपन को लर्न करने। अब एडवर्ब्स देखा जाए तो प्रेजेंट सिंपल की जो एडवर्ब्स है वो इस प्रकार से है। देखो इसमें एडवर्ब्स आती हैं तो ऑलवेज, ऑफन, जनरली, ओकेजनली, seldom, never, sometimes, usually, यूजुअली के बाद में आती है तुम्हारे जनरली, हो गया। और देखो वंस ए डे, वंस ए डे, वंस ए डे, देखो वंस ए डे, मंथ, ईयर, वंस ए डे, मंथ, ईयर जहां पर आता है वहां क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। और देखा जाए तो एवरी डे क्या आता है, एवरी डे, एवरी डे होता है। और एवरी इवनिंग होती है, एवरी मॉर्निंग होता है, एटीसी, एटीसी, ऑलवेज, ऑफन, जनरली, ओकेजनली, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स, यूजुअली। कभी कभी नेवर के साथ एवर भी आ जाता है। वंस ए डे, वन मंथ, वन ईयर, एवरी डे, इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग। इस प्रकार से अपनी यहाँ पर क्या होती है, एडवर्ब्स आ जाती है। एडवर्ब्स के बाद में हम लेंगे स्ट्रक्चर। क्या लेंगे, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर ही जिसने एक 4 स्ट्रक्चर सीख लिए, कितने, 4 स्ट्रक्चर। 4 स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। जैसे अफर्मेटिव बताया था मैंने पहले वाली क्लास में, नेगेटिव बताया था, इंट्रोगेटिव बताया था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताया था। तो इन सेंटेंस के स्ट्रक्चर को या फॉर्मूलाज को किस प्रकार से हम देखेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे, उसने जिसने भी सीख लिया वो बाजी मार जाएगा।